ये इस तरफ वाले की जी, जो आपका केरीज है, केरीज हम कीड़ा लगने को कहते हैं, ठीक है। वो केरीज जो है मेरे घर में स्टार्ट हुआ है, ये हल्का सा काफी ज्यादा आपके तकरीबन दांत का 15% तो खा चुका था, 15 to 20%। आपने देखा ब्लैक? मैंने देखा है इनका काफी ब्लैक हो चुका है। हाँ जी, बाकी मैं एक एक्सरे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको। अच्छा हाँ, वो खेल रहे हैं गोल्फ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड। ये पेस प्लाज़ा है। पेस प्लाज़े की बैक साइड, पेस प्लाज़े के अंदर ही आग लगी है। फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड और थर्ड, और काफ़ी लोगों का जो है इसमें जो कपड़ों की शॉप्स थी, बुटीक्स वगैरह थी, उसमें जो है ना आग लग गई है और जल गए हैं कपड़े। काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के करम और फजल से आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब, मैं हूं तारिक जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबकुछ.com। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तारिक जोया व्लॉग्स लिखेंगे यूट्यूब सर्च में तो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी, शो होंगी। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम ये रहमतों बरकतों वाला जो महीना है, हम सब पे जो है बरकतें और रहमतों के नज़ूल हों, और ये सब के लिए अल्लाह करीम जो है बाइस बरकत का महीना बनाए। जनाब, करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज मैं काफ़ी दिनों से जो है ना मेरे जो दांत हैं वो शदीद दर्द कर रहे थे, और उसमें कैविटी भी थी, कोई कीड़ा शीड़ा भी लगा हुआ था। तो अब कीड़े मकोड़े दिखाने के लिए दांत के डेंटिस्ट से मैंने कल जो है वो अपॉइंटमेंट ली थी। तो मैं अभी वहीं पे जाऊंगा। आपको भी पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है जनाब आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है वो आपके भाई के दांतों के साथ हो रहा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो बहुत मज़े वाली होने वाली है इंशाल्लाह ताला। फिर आगे भी आपको मज़ा आएगा वीडियो में। तो चलिए चल के हम अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। मतलब प्रैक्टिस वगैरह किसी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं या अभी इधर से क्लिनिक
क्लिनिक जो है यहीं पे जी क्लिनिक कर रहा हूँ। पहले जो है वो शरीफ मेडिकल कॉलेज में थे। शरीफ मेडिकल कॉलेज। अच्छा वहाँ टीचर रहा हूँ। अच्छा 6 years। अच्छा। फिर उसके बाद फाइनली परमानेंटली छोड़ दी क्योंकि उधर के हालात अच्छे नहीं हैं। सही। दे आर यूजिंग यूज्ड प्रोडक्ट्स। ओहो, ये आज मुझे भी मेरे कुलीग कह रहे थे कि आप देखभाल के किस। ठीक है, मैं एक जगह प्रेस करूँगा, आपने बताना यहाँ पे यहाँ वाली मान लो कि स्केलिंग ही होने वाली। ठीक है, यहाँ पे बसता है यही जगह, और ऊपर जो आप कह रहे इस तरफ ऊपर है। हाँ मैं सारे ही देखूंगा ना असल में। जी जी जी। ऊपर में यहाँ भी होता है। ये ठीक है, बिल्कुल से सफाई होने वाली। आपने वैसे ये साइड बताई है, इस साइड तो आपका हद से यहाँ पे काम होने वाला। गरम आपको लगना शुरू तो नहीं हो जाता? आपका जब दांत के मसूड़े खुलेंगे, ठीक है, उसमें आपके हवा वगैरह लगेगी। हवा लगती है, पानी लगता है, ठंडा गर्म, वो आपको सिर्फ फर्स्ट 7 to 14 days तक लगता है। सही। क्योंकि आपके मसूड़े साफ जब करेंगे तो वो खुलेंगे ना अंदर से, तो आपको सेंसिटिविटी फील होगी क्योंकि आपके वो है। लेकिन उसके बाद अगर कंप्लेंट होती है ना तो ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, उसके बाद वो ओके हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। और जो उसका नेचुरल एनेमल है वो भी सिक्योर रहता है, उसका कोई मसला नहीं होता। उसका कोई मसला नहीं होता। सही। आपका इनेमल कभी भी नहीं खराब हो सकता स्केलिंग से। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर तो स्केलिंग का कोई नुकसान होता है देन व्हाई इट इज प्रूव लीगल इन मेडिकल टर्म्स? सही। मेडिकल में क्यों है वो, हमारी फील्ड में क्यों है, हमने क्यों 1 साल उस सब्जेक्ट की तैयारी की, सही सही, उसका क्यों इम्तिहान दिया हमने। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा और है कि वो कहते हैं कि जी एक जब हम फिलिंग वगैरह करवाती हैं तो मेरे एक कजन थे, उन्होंने फिलिंग करवाई थी इसी तरह डॉक्टर से ना, तो उनके उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ उनको कि एकदम उनकी ये चीजें स्वेल कर गई और एकदम ऐसे हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बाद में लेटर ऑन पता चला कि वो फिलिंग की वजह से दांत जो है वो सांस लेते हैं। उसने कोई ऐसी चीज फिलिंग कर दी थी कि वो जो है ना मतलब वो वेंटिलेशन ही दांत की बंद कर दी थी। 2 चीजें होती हैं, एक मटेरियल है हमारे पास यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अमेलगम। ठीक है, अमेलगम मटेरियल होता है जिसकी आपका मेटल लुक होती है, उसकी मेटेलिक लुक होती है। उसमें आपका अमेलगम का प्रोडक्ट जो उसमें कैटलिस्ट है ना, जिसने आपके उस फिलिंग मटेरियल को तैयार करना है, वो चीज कहलाती है मरकरी। अब हो सकता है मरकरी ज्यादा डल गई हो उससे, ठीक है, वैसे तो लीगली आई एम नॉट यूजिंग अमेलगम। ठीक है, हम अमूमन GIC कॉम्पोजिट करते हैं जो कि आपके टूथ के शेड से मिलती होती है। ठीक है, जिसकी एक बेटर स्ट्रेंथ भी है और बेटर उसका रिजल्ट भी है। अमेलगम में मरकरी टॉक्सिसिटी होगी क्योंकि उसमें हमारी जो फील्ड है हमने उसमें यही पढ़ा है कि मरकरी की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना जब बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली गई है जिस वजह से आगे ये प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। वो उन्होंने फिर उसी डॉक्टर को बुलाया, उसने वो रिमूव किया। हाँ, मरकरी ज्यादा चली गई है उससे। ठीक है, और मरकरी जैसे इनसे मैंने आज आते हुए सबसे पहले पूछा आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, तो अमूमन कुछ पेशेंट्स अगर कहें कि उनको मेटल जैसी चीजों से एलर्जी, फिलहाल किसी भी चीज से मेटेलिक एलर्जी होने के भी नुकसान होते हैं, तो ये ऑब्वियसली सही जैसा मुझे है मेटल एलर्जी है मुझे। ठीक है, हम लोग वैसे अमेलगम यूज नहीं करते। ठीक है, अमेलगम मैं अपने क्लिनिक में नहीं यूज करता, हम यूज करते हैं GIC यूज करते हैं और एक कॉम्पोजिट मटेरियल यूज करते हैं। ये 2 फिलिंग मटेरियल्स हैं जो हम वर्सेटिलिटी के हिसाब से ये यूज किया करते हैं। अमेलगम जो है उसमें मर्करी की टॉक्सिसिटी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुआ। सही क्योंकि फिलिंग से कोई आपके हार्ट को नहीं मसला होता। नहीं हार्ट नहीं, वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा हो गया है जिस तरह ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उसको सुकून नहीं आ रहा। वो जब उसने प्रिपरेशन की होगी ना तो उससे मरकरी ज्यादा डल गई होगी। राइट, वही डेफिनेटली यही हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपनी फील्ड में किसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तैयारी भी करते होते थे पढ़ते हुए, उसमें यही चीज बताते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अमेलगम फिलिंग का, एक तो उसका सेटिंग टाइम है कि वो 24 घंटे में सेट होती है। ठीक है, सेकंड चीज जो है जिसके बारे में हम पढ़ते होते थे कि वो मरकरी उसमें एक मटेरियल होता है जो मरकरी से तैयार होता है, वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है क्योंकि वो पूरी मेटल प्रोडक्ट है, उसमें आपका सिल्वर भी है, हर चीज है, वो सब चीजों का मिक्सचर है, उसके कॉम्पोजिशन होती है डिफरेंट। तो मरकरी जो है उसका मेजर रोल है उसमें। सही, मरकरी तो वही वो एक किस्म की सेमी मेटल टाइप होती है ना जी, वो जो वैसे ही टॉक्सिक होती है जी। सही, तो उसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी जो है वो उसकी वजह से। अच्छा, अब ये सर डॉक्टर साहब अभी स्केलिंग होगी और इसके अलावा और क्या है? और आपके ये जो ऑब्वियसली ये दांत जो खराब हुआ है इसकी आपकी क्या कहते हैं फिलिंग होगी, और ऊपर आपका जो एक दांत जिसमें इस तरफ वाला, हाँ जी, उसकी भी फिलिंग होगी।
उसके ऊपर हालांकि कैलकुलस भी जमा होगा, एक एक्सरे आपका इसका लेटा होगा, उससे फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी जो इन्फेक्शन है वो जो आपका कैविटी बनी हुई है वो कितनी डीप है आपके, ठीक है, दांत के अंदर, क्योंकि दांत के नीचे पल्प होता है, ठीक है, दांत की लेयर्स होती है ना, पल्प वो होता है जहां से दांत की रूट स्टार्ट होती है, ठीक है, वो जो रूट्स वाला हिस्सा है ना वहां तक इन्फेक्शन ना पहुंची हो या कैविटी ना गई। ये अगर आपको नेगेटिव करके मैं दिखा रहा हूँ, बाकी ये मसूड़ा ये डैमेज हुआ हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, डार्क है, ये लाइट है, नजर आ रहा है आपको? जी जी। ये डार्क है, ये लाइट है, ये डैमेज हुआ होगा। ये और ये जो ऊपर वाला है ये खाया हुआ है, ये मतलब ये कीड़ा ये फिलिंग होगी, 2 फिलिंग्स है आपकी और पूरे माउथ की स्केलिंग है आपकी। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब ये क्या है इसके चार्जेस? मैं आपको चार्ज हो मट्टी की हांडी में मगज बनाया जा रहा है, बीफ मगज, क्या बात है जी। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है, टमाटर है, ये क्या है? लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मिक्स कुटी हुई है, मिक्स है। अच्छा, ये मगज में टमाटर के छिलके उतार के इसको काटा गया है ताकि अच्छे तरीके से ये टमाटर उसमें मेल्ट होके गल जाएं और ओह क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है। मसाला तो बहुत ज़बरदस्त बन गया है, बहुत बेहतरीन। मगज भी डाल दें, ये मगज फ्रीज हुआ था, बीफ मगज है, थोड़ा सा ये इधर इसमें गल जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। वाह, ये बन गया जी बीफ मगज। इसमें हरी मिर्च और धनिया हरा वो डाल लेंगे और जूलियन अदरक। जूलियन अदरक, ओके। मगज बहुत बेहतरीन तैयार हुआ है, अभी मैं टेस्ट करूँगा और फिर टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि ये कैसा बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक बाइट लेने लगा हूँ मगज़ की, मुँह में तो वैसे ही पहले ही पानी आ रहा था, देखते हैं कैसा बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आगे, बहुत चटपटा, लजीज, मसाले सारे बेहतरीन और मज़े का बना हुआ है। ये शूज़ जो है मेरे ऑनलाइन इंसिग्निया से जो है ना ऑर्डर किए थे, इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखें ना, ये इंसिग्निया, ये गर्मियों के लिए मिसिस साहिबा ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और खोल के मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि ये शूज़ गर्मियों के लिए, ईद के लिए मिसेस ने पहले ही मंगवा लिए, ठीक है। ये वाले हैं जी, ये नेट पे तो बहुत ही प्यारे अच्छे लग रहे थे, वैसे हैं तो अच्छे। अब ये तो 2750 में 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस ये हैं, कोई 3000 के पड़ गए हैं। अब ये इसको मैं पहन के देखता हूँ। तो जी ये देखें, ये ईद के लिए एडवांस में पहले से ही जूते आ गए हैं और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके भाई को ये शूज़ कैसे लग रहे हैं, लाजमी बताइएगा। ये इधर दिखाएं, ये देखें, ये देखें अच्छे हैं ना, और वैसे लाइट वेट हैं और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मिसिस ने जो चीज़ मंगाई है तो अच्छी ना लगे तो फिर भाई क्या बंदा, आपको पता है फिर गलत तो कुछ कह नहीं ना सकता। तो साइज में पूरे हैं और बेहतरीन है।
जी दोस्तों, मैं अपनी जो ट्रीटमेंट थी दांत की वो करा के आ चुका हूँ। स्केलिंग हुई है और इस तरफ जो ये वाला दांत है ये इसकी फिलिंग हुई है। ऊपर एक दांत है उसकी रूट कनाल होगी, वो नहीं हुई। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं डॉक्टर अली साहब। मैं भी रिकमेंड करूँगा और फ़ीस भी मुनासिब है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फ़ीस मुनासिब है। अब जो वैसे टोटल फ़ीस थी उनकी इसकी 13,000 रुपया थी। 1,000 उनकी चेकअप फ़ीस है और 3,000 थी एक दांत के फिलिंग के। तो मेरे 2 दांत थे, लेकिन दूसरा दांत जो है उसका जो होल है, जो सुराख है, वो काफ़ी बड़ा हुआ है और वो उसका वो बता रहे थे, उन्होंने रिकमेंड किया, सजेस्ट किया है कि आपकी रूट कनाल होगी। तो उसका जो है उसका अच्छा खासा खर्चा है। रूट कनाल तो उस पे चार्जेस ज़्यादा आते हैं, उन्होंने उसका 14,000 बताया है टोटल बिल। वापस आ गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें अब आप दांत मेरे बड़े नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इनकी स्केलिंग हो चुकी है, अंदर बाहर से बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। वरना तो मैं 1 माह से खाना भी नहीं खा पा रहा था, बड़ी मुश्किल से खाना खा रहा था। तो इसी के साथ ही जनाब मैं अपने व्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट अच्छे कर दिया करें और अपने भाई को, अपने दोस्त को प्रमोट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी आप अच्छे व्लॉग देखते रहेंगे और मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।